नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकीब आलम, जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर हैं। जी सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, किन मुद्दों को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है? जी, आपका शुक्रिया। मैं रखा हूँ कि एक सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो यूनाइटेड नेशन का गोल है, जिसको हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने 2015 में एडॉप्ट किया है। और इस फील्ड में मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो हमारी जो छुट्टियाँ होती है, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, उसमें मैं अपने राज्य में, अपने ज़िला में काम कर रहा हूँ। तो इस काम को करने के लिए मैं जिला में काम करते-करते मैं सोचा कि काम करने के लिए मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए। तो मैं 13 जनवरी 2023 को महामहिम राष्ट्रपति साहिबा से मुलाकात किया था। एक डिटेल डिस्कशन हुई थी और मैं रिक्वेस्ट किया था कि पूरे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्रमोट किया जाए। किस फील्ड को में काम करना चाहते हैं बेहतरी तरह से, किस फील्ड में आप? वही तो बता रहा हूँ मैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन का गोल है। ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा जो है वो सारे 17 पॉइंट्स हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, पीस एंड जस्टिस, क्वालिटी एजुकेशन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑनलाइन, दीगर 17 पॉइंट्स हैं। तो सारे पॉइंट में काम करने की ज़रूरत है। और उसके लिए 13 जनवरी को प्रेसिडेंट मैम से जो मुलाकात हुई थी, मैं रिक्वेस्ट किया था कि मैं किशनगंज जिला से हूँ, किशनगंज में और बिहार में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। बोले कि नहीं, बिल्कुल प्रमोट किए, बहुत अच्छा काम है और आप कीजिए और सब कोई मिल करके कीजिए। तो वो बिहार आई भी थी, हमारे नीतीश जी उनको बुलाए थे, वो आए थे, तो ये एक अच्छा पहल था। तो अभी हमारे बिहार में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक पॉइंट है क्वालिटी एजुकेशन। तो मैं पहले क्वालिटी एजुकेशन में ही काम करता था, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन को फुलफिल करने के लिए मैं 4 गोल को सेट बना लिया हूँ। क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, पीस एंड जस्टिस और जेंडर इक्वलिटी। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए गांव में जाकर के, पंचायत के वार्ड लेवल से लेकर के पूरे दिल्ली तक, मैं अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाने के बाद एक्स्ट्रा टाइम है सैटरडे संडे को, कभी उन लोगों को मैं सतत विकास लक्ष्यों के बारे में बताता हूँ। प्लस जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के मंत्रियों से, राज्य सरकार के जो ऑफिसर्स हैं आयोग से, उनसे मैं मिल करके अवगत कराता हूँ। प्लस जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार से भी अवगत कराता हूँ। क्योंकि ये काम, ये देश का काम है, ये सब किसी को एक साथ मिल करके करने की ज़रूरत है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने कहे हैं कि वी नीड पीपल ऑफ ऑल एजेस, वर्ल्ड एंड अलाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर द बेटर वर्ल्ड। तो एक अच्छी दुनिया को का निर्माण करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों के 17 पॉइंट को सब किसी को अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। जो आपने 17 पॉइंट कहा, 17 पॉइंट पे आपने कार्य कर रहा है, लेकिन आप केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से कुछ चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि बगैर उसके तो काम ही नहीं कर सकते हैं। हम केंद्र सरकार से, बिहार सरकार राज्य सरकार से, बिल्कुल केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये चाहते हैं कि इसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स मास लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करें। प्लस मैं किशनगंज जिला में हूँ और किशनगंज का जो पड़ोसी जिला है मेरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और उत्तर दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ पर एक सतत विकास के सारे गोल को कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के लिए एक मॉडल बनाया जाए। तो क्वालिटी एजुकेशन को पूरा करने के लिए हमको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डेवलप करने की जरूरत है। हमको तो पीस एंड जस्टिस को पूरा करने के लिए एक मास लेवल, क्या कहते हैं, आपने बोला एजुकेशन डेवलपमेंट की जरूरत है, तो इससे लोगों को क्या फायदा मिल सकता है? आपकी इस स्कीम से लोगों को हम तो ये कहते हैं, जैसे क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में सबसे पहले हम लोगों को आंगनबाड़ी को मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन। आप सुने होंगे कभी मुनि चक्रवर्ती बेदने की रचना। आंगनबाड़ी को मजबूत करने की जरूरत है, तो क्या आंगनबाड़ी में जो कार्य चल रहे हैं, जो पढ़ाइयाँ हो रही हैं, जो शिक्षिका है, उसमें क्या कमी आपको नजर आ रही है, उसको मजबूत करने की जरूरत है? देखिए, आपको हम ये बता रहे हैं, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन। माँ के गर्भ से ही सीखते हैं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की रचना सीखा, अब्दुल कादिर जिलानी ने माँ के गर्भ से ही सीखा और 4 साल में ही कुरान वो बता दिए। और तो इसीलिए आंगनबाड़ी का जो गठन हुआ है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के शुरू से, उसमें अच्छा बच्चा आए, उसके लिए माँ को पोषाहार मिले। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग जाइए, आप लोग आंगनबाड़ी को देखिए। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ जो स्कीम जो पहुंचता है, क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है लोगों तक? क्या उन गरीब बच्चों को? आपका ये आरोप है कि नहीं हो पाता है? मैं ये देखने की जरूरत है। अगर देखिए, क्योंकि अगर देखिएगा पूरी दुनिया में भाई कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। तो मेरा कंसेप्ट ये है कि जो अच्छाई है, अच्छाई को प्रमोट किया जाए। आपने बहुत अच्छी बात आप अच्छाई को प्रमोट किया जाए और जो कमियां हैं, कमियां को दूर किया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसका अच्छे से प्रॉपर्ली डिसमिनेट अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड। अगर प्रॉपर्ली डिसमिनेट अगर नहीं हो रहा तो उसके लिए भी अवेयर करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। वहां पर सहायिका सेविका को प्लस लोगों को भी बताने की जरूरत है, आंगनबाड़ी से आपका ये स्कीम आता है, इसके लिए आप लोग अवेल करें।
आपने एक सवाल बहुत अच्छा कहा कि जो भी आंगनबाड़ी का जो स्कीम होता है वो धरातल पर नहीं दिखता होता, सब जगह नहीं पहुंच पाता है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उसका कोई ऐसा स्कीम हो जो लोगों तक 100% पहुंच जाता देखिए ऑलरेडी स्कीम है। मैं तो जहां तक देखता हूं कि हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश का एग्जीक्यूटिव, हमारा देश का आयोग इतना मजबूत है ना, मैं बता नहीं सकता हूं। और आज भी सिर्फ एक ही चीज जो कहते हैं ना, हम हमारा हार्ट से ब्लड निकलता है ना, वो बॉडी के हर एक सेल तक जाता है और वापस आता है फिर वहां तक विदाउट एनी लॉस। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की चीजें अगर जनता तक अगर पहुंच जाए ना, आज भी देश हमारा 500 साल आगे निकल जाएगा। तो सच्चाई ये है कि सारा जो केंद्र और भारत सरकार का जो भी स्कीम है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। अब भाई इससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले थे, वो क्या कहते हैं, राजीव गांधी जी सर, ये बोले थे कि भाई 1 रुपया अगर भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। हमारी जो अभी की जो सरकार है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वही सोच रहे हैं कि जितना स्कीम है सरकार के सबसे निचले स्तर तक, पायदाल तक विदाउट एनी लॉस पहुंचे। इस चीज के लिए लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। मैं एजुकेशनिस्ट हूं, मैं प्रोफेसर हूं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन का गोल है, इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अडेप्ट किया है। तो मेरा सिर्फ ये काम है कि लोगों को जागरूक करना। उसके लिए मैं सरकार से मदद चाहता हूं, उसके लिए मैं एनजीओ से मदद चाहता हूं, उससे पहले मैं आम लोगों से मदद चाहता हूं, उसके लिए आप लोग मीडिया कर्मी से मदद चाहता हूं। तो मैं तो बात ये कि 6 साल तक बच्चों का विकास करने के लिए कॉन्शियस माइंड होता है, नहीं सबकॉन्शियस माइंड होता है। और भाई साहब सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है, जैसे आप हमारा रिकॉर्डिंग करते हैं ना, ये चीज़ बिल्कुल जिंदगी भर रहेगा। तो हमारे बच्चों में मॉरल वैल्यूज वो सीखते हैं, दे लर्न बाय द एक्शन। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो माँ बाप के एक्शन से सीखते हैं, रिश्तेदार के एक्शन से सीखते हैं। तो जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज है, जो कि फंडामेंटल राइट है हमारा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन, किसी भी मजहब की किताब को आप निकाल करके देख लीजिए, सब में एक ही बात कही गई है, झूठ मत बोलो, गिबत मत करो, हिंसा मत करो, प्रेम से रहो, क्या लालच दिल में लेकर के नहीं रहो। ये यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज इनकलकेट की जरूरत है समाज के सबसे निचले स्तर तक, एजुकेट करने की जरूरत है। तो वो कहां से, वो आंगनबाड़ी से सुधारना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे अगर वहां 6 साल तक अगर बच्चे अगर सीख लिए ना, यानी कि हम तो कहते हैं कि 18 साल तक, 18 साल तक अगर वो बच्चा ईमानदार रहा, झूठ नहीं बोला, गिबत नहीं किया, उसके दिल में लालच नहीं है, तो पूरी दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बिगाड़ सकती है। विकृति का कारण क्या है? मूल मंत्र वहीं से है। आज समाज में विश्व शांति, विश्व शांति के लिए लोगों के दिल में अहंकार है। ये अहंकार की वजह से कितना नुकसान है पूरी दुनिया में, अब बयान नहीं कर सकते हैं। ये अहंकार चीज कहां से सीखते हैं? बच्चे हमारे घर से सीखते हैं, हमारे माँ बाप से सीखते हैं, हमारे रिश्तेदार से सीखते हैं। तो हमें बच्चों को एजुकेट करने के साथ साथ हमारे समाज को भी एजुकेट करने की जरूरत है। उसके लिए भाई साहब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, दिल्ली में है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पैटर्न इन चीफ है, और स्टेट में, राज्य में है बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके पैटर्न इन चीफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हाईकोर्ट के हैं, और हर जिला में है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। आपको लगता है कि आंगनबाड़ी से सुधार हो जाएगा तो देश की सुधार होगा? लगता है ये जरूरत है, दैट इज नीड ऑफ टाइम। आप यूएसए में जाकर के देखिए, वहां के जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं तो सबसे ज्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि भाई आप बुनियाद तो वही बनाते हैं ना। लोग कहते हैं कि घर का बुनियाद अगर मजबूत होगा, हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हमारे पास बच्चे 18 साल के बाद आते हैं, हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चे जो विकृति का जो शिकार होना, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, क्वालिटी एजुकेशन के लिए उसको अच्छे स्वास्थ्य की भी जरूरत है, उसको न्याय की भी जरूरत है, और महिलाओं का अधिकार, मदर इज द फर्स्ट जाएगा तो हमारे बच्चे मजबूत हो जाएंगे मोरली, क्या कहते हैं। तो वो हमारे प्राइमरी स्कूल से भी बच्चों को, चूंकि 18 साल तक बच्चों का जो है ना, जो उसको मोल्ड करेंगे ना, वो जिंदगी भर तक रहेगा। तो प्राइमरी में भी जो काम कर रही है, मैं तो इस बात से गदगद हूं भाई कि अभी जो राज्य सरकार जो काम कर रही है ना बिहार में एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को गेन करने के लिए, मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूं। पुराने जो एजुकेशन मिनिस्टर अशोक चौधरी सर से मिले थे, उनसे जो कंसर्न जारी किए थे, विजय कुमार चौधरी सर से मिले थे, उससे जो कंसर्न जारी किए थे, और अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर जाहिर किए थे, तो बहुत सारा चीज़ हो रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन में हो रहा है। बल्कि मैं चाह रहा हूं कि 9th में हर स्कूल में बच्चों को 9th में ही प्रॉपर करियर गाइडेंस पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है बिहार में। हमारे बच्चों को मतलब मैट्रिक से पहले ही गोल फिक्स हो जाए कि आगे मुझे क्या करना है। तो मेरे करियर गाइडेंस का भी बना हुआ है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता ना, जानकारी नहीं होता है मैं कहाँ, पूरे दुनिया में 25,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है। तो सारे यूनिवर्सिटीज के बारे में कौन सा कोर्स कहां से करें, कौन सा कोर्स करेंगे तो कौन सा स्कॉलरशिप मिलेगा, कौन सा कोर्स करेंगे तो कौन सा जॉब मिलेगा। तो एक प्रॉपर करियर गाइडेंस का मुहैया समाज के सबसे नीचे स्तर तक, सेकेंडरी लेवल तक किया जाए। उसके बाद जो हाई स्टडीज में भी काम करने की जरूरत है। भाई हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी दुनिया की पुरानी यूनिवर्सिटी है, हम लोगों को उसको डेवलप करके भाई हार्वर्ड और कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड बना सकते हैं हम लोग, हो सकता है। उसके लिए हार्वर्ड कैम्ब्रिज बनाने के लिए उनको मेहनत करने की जरूरत है। बिहार के कुछ यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए काम करने की जरूरत है। और बल्कि हमारे जो मुख्यमंत्री सर हैं बिहार के लिए, जो केंद्र सरकार से जो मांग कर रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा, बिल्कुल
मिलना चाहिए। मैं भी कहता हूं, बल्कि हमारा किशनगंज में, जो मैं किशनगंज से हूं, मैं ज्ञापन भी दिया हूं केंद्र सरकार, राज्य सरकार को, किशनगंज में एक मेडिकल कॉलेज, उसके अलावा किशनगंज में एक एम्स, उसके बाद क्या कहते हैं एक लॉ कॉलेज, और क्या कहते हैं की जरूरत है, एएमयू सेंटर को डेवलप करने की जरूरत है, ताकि वहां का जो एम्स अगर हो जाएगा तो वहां का पड़ोसी जिला किशनगंज के अलावा अररिया, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, उत्तर दिनाजपुर, उसको विकास कर सके। आप बोलिए फिर। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? बिल्कुल, एक मैं स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूं, बल्कि मैं एक बुकलेट बना लिया हूं, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ए ह्यूमन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को बदलने के लिए अपने आप को कौशल आधारित और मूल्य आधारित के लिए अपने आप को तैयार करें। और ये मैसेज मैं पूरे देश के एक नागरिक तक पहुंचाना चाहता हूं, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक नागरिक को। क्योंकि अगर आप संस्कारी अगर हो गए और आपके साथ एक स्किल हो गया, एक आइडिया काफी है जिंदगी जीने के लिए। भाई साहब, आप है ना, ले रहे हैं, आपके पास स्किल है, आप रोजी रोटी कर रहे हैं, तो एजुकेशन का मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनना नहीं। एजुकेशन का मतलब है सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना। तो पूरी दुनिया में मानवता को बरकरार करने के लिए मैं सारे लोगों से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, सारे एग्जीक्यूटिव से, सारे लेजिस्लेचर के लोगों से, आम जनता से, और स्पेशली आप लोग मीडिया कर्मी से भी कहता हूं कि इंटीग्रिटी के बेसिस पर ये मैसेज को समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचाया जाए। और विश्व शांति के लिए वर्ल्ड लीडर, पूरी दुनिया के लीडर से मैं कहता हूं कि हर एक आदमी के अंदर मैं मॉरल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट के बारे में इनकलकेट करने के लिए आप लोग एक साथ मिलकर के काम करें, क्योंकि एक साथ मिलकर के काम करने से ही विश्व में शांति आएगी। क्योंकि मॉरल वैल्यूज जो हम लोग समाज में बचपन में जो सीखते हैं, ये समाज में बिखरती है। अगर आप आगे अगर चलें, जिसके दिन में अगर लालच है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अहंकार है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, झूठ बोलता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। हमारे देश की तो खूबसूरती है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग जेंडर के लोग एक साथ मिलकर के आए हैं। एक मुहिम के तौर पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और बिहार में बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमन दिल्ली का, और बिहार में बिहार स्टेट कमीशन फॉर वुमन, उसके अलावा दिल्ली में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और बिहार में बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और क्या कहते हैं बिहार में जो हेल्थ सोसाइटी है, मिला करके एक मुहिम के तौर पर मॉरल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए मैं सारे लोगों से, बल्कि इसके लिए बाज़ाब्ता एक बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस भी होना चाहिए, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस भी होना चाहिए विश्व शांति के लिए। तो ये है रकीब आलम। इन्होंने 17 मुद्दों पे देश को सुधारने के लिए ये काम कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मांग है कि हमारे साथ मिलकर काम करें, और इनका कहना है कि आंगनबाड़ी में अगर सुधार होगा तो देश का सुधार होगा। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इस तरह के तमाम खबरों पर जुड़े रहना।